दार्शनिक पुरुष गुरुदेव अपनी आत्मा की आवाज सुनकर राजा आयुध के राज्य की ओर चलने लगे। अपने अपराध का बोध तो उन्हें था ही, किंतु जो बड़ी चूक हुई थी, राजा देवदत्त की चाल न समझ पाने की, वह पीड़ा विशेष थी। गुरुदेव उसी पीड़ा के साथ अपने हर कदम पर चलने लगे। महाराज आयुध के राज दरबार तक पहुंचने तक उनके हृदय के समान, उनके समुद्र के समान विलासकाय हृदय में उठ रही मन की ऊंची ऊंची तरंगों का झोर पर झोर खाकर थक चुकी उनकी शरीर अब शांत होकर परमानंद क्षीर सागर का स्वरूप धारण कर एक प्रशांत संत तन मन वाली विलक्षण प्रतिभा महाराज आयुध के राज्य में शोभायमान हो गई। उनकी प्रतिभा के समतुल्य ही महाराज आयुध ने अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव का सत्कार किया और उन्हें अपने राज्य में अतिथि के रूप में पाकर अपने भाग्य को सराहा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, महाराज, इस समय मैं अपने पद राजगुरु से विस्थापित हो चुका हूँ और अपने राज्य से निष्कासित भी हो चुका हूँ। मैंने सोचा कि जाते जाते मैं महाराज से मिलता जाऊं। गुरुदेव की बात सुनकर महाराजा आयुध और उनकी धर्मपत्नी महारानी धर्मा बड़े ही आश्चर्य में पड़ गईं कि भला यह कैसे संभव हो सकता है। महाराज आयुध ने कहा, हे गुरुदेव, आप कृपया अपना हाल विस्तार में स्पष्ट करें। तब गुरुदेव ने सारा घटना चक्र महाराज आयुध को सुनाया, जिसे सुनने के बाद महाराज आयुध ने गुरुदेव से विनम्र भाव में कहा, हे धरती के देवता, आप जैसी महान विभूतियों का पूजन करने से क्षत्रियों का मान सम्मान और धर्म प्रतिष्ठित रहता है और आपके ही प्रताप से एक क्षत्रिय प्रतापी होकर अभय होता है। अगर आप चाहें तो मेरे राज्य में रह सकते हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। आप निष्कंटक अपनी तपस्या कर सकते हैं। आपको आश्रम बनाने के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता हो, आपकी मनमर्जी के अनुसार जहाँ चाहे प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी और कोई भी आवश्यकता हो तो आप अपना सेवक जानकर हमें अवसर प्रदान करें। गुरुदेव ने महाराज आयुध की पिछली 3 पीढ़ियों के धर्मों का गुणगान करते हुए उनका भी उसी तरह से धार्मिक होने का गुणगान किया और कहा कि हे महाराज, मेरी एक अभिलाषा है जिसका पूर्ण हो पाना शायद बिना आपके सहयोग के संभव भी नहीं। मैं एक विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न वर और कन्या का विवाह संपन्न कराकर उनसे एक परम पुण्य आत्मा रूपी संतान की प्राप्ति चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस संसार की अनेक विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने वर और कन्या का चयन कर लिया है, जिन पर मेरी क्षमता के अनुरूप मैंने कठिन मेहनत भी किया है। इस विवाह को मुझे एक निश्चित लग्न और नक्षत्र के रहते ही संपन्न करना है, ताकि उसे विद्वान या विद्विषा बनाने में प्रकृति भी मेरी मदद करे, जिसके हितार्थ परमार्थ के लिए मुझे आपके समान धर्मशील राजा से कुछ मदद की उम्मीद है। इसलिए मैंने सोचा जाते जाते मैं महाराज से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए जाऊं। यद्यपि महाराज, जीवन में मुझे अनेक चुनौतियों का सामना करना है, जिन सभी का पूर्णता का आधार मेरी यही विशेष अभिलाषा है। यह सुनकर धर्ममान दोनों पति एवं पत्नी ने गुरुदेव के चरणों में बार बार सिर नवाकर खुद को धन्य माना और गुरुदेव के इस महासुकृत अनुष्ठान में यजमान बनने के लिए रुचि दिखाते हुए गुरुदेव से कहा, आदेश कीजिए गुरुदेव, यदि हम आपके इस विशेष अभिलाषा को पूर्ण करने में किसी भी तरह से काम आ सकें। यह सुनकर महारानी धर्मशिला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। आप विवाह की तैयारी कीजिए। हर तरह से मैं इस विवाह को संपन्न कराने में आपकी मदद करने का वचन देती हूँ। निश्चिंत होकर आप विश्राम कीजिए। गुरुदेव ने अपने इच्छित परिणाम के अनुरूप सुदिन निश्चित कर लिया था। इधर महाराज आयुध ने अपनी धर्मशिला महारानी से कहा, महारानी,
आपकी शारीरिक मुद्राएं बता रही हैं कि गुरुदेव ने आप पर कुछ गहरा ही प्रभाव डाल दिया है। महारानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं तो सोच रही हूँ कि यदि मैं इतने बड़े साम्राज्य की महारानी न होती तो मैं ऐसे विलक्षण प्रतिभा से संपन्न वर वधू का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करती। महाराज ने कहा, अवश्य महारानी, आप अपनी पहचान छुपाकर ऐसा कर सकती हैं। महारानी के रूप में तो यह कदापि संभव नहीं। उस रात्रि गुरुदेव जागते रहे। अपने निष्कासित होने के दुख से अधिक राजमाता और राज्य वैद्य के कारावास से दुखी थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अपना ध्यान इस चिंता से हटाने के लिए पूरी रात्रि भर अपने मित्रों को याद कर करके विवाह की पत्रिका लिखते रहे और जब सुबह हुई तो वहां से प्रस्थान किया। दूसरे दिन